तो आज करौली में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। ये ज्ञान केवल उसी की समझ में आता है जिस पर परमात्मा की अपार कृपा हो, जिस पर बंदी छोड़ की दया हो, जिस पर मालिक की मोहर लगी हो। केवल वही इस ज्ञान को समझ सकते हैं, अन्यथा सारी उम्र सुनने के बाद भी इसको कोई नहीं समझ सकता। ये ज्ञान ही ऐसा है, क्योंकि जैसे कि आपको बताया गया कि ज्ञान 2 प्रकार का है। इस दुनिया में जितना भी ज्ञान मिल रहा है वो 2 प्रकार का ज्ञान है, एक पवित्र ज्ञान और 2 मूल ज्ञान। पवित्र ज्ञान यानी जो आपको एक पवित्र आत्मा बना दे, जो आपको एक पवित्र पुरुष बना दे। जैसे कोई हिंदू धर्म में पैदा हुआ तो उसे मंदिर का ज्ञान हो जाए, मूर्तियों का ज्ञान हो जाए, पूजा पाठ का ज्ञान हो जाए, धार्मिक कथाओं का ज्ञान हो जाए। कोई मुसलमान है तो उसे कुरान का ज्ञान हो जाए, उसे नमाज पढ़ने का ज्ञान हो जाए, उसे मस्जिद जाने का ज्ञान हो जाए। कोई सिख है तो उसे गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान हो जाए, उसे गुरुद्वारे का ज्ञान हो जाए, मंत्र जाप का ज्ञान हो जाए। कोई ईसाई है तो उसे बाइबल का ज्ञान हो जाए, चर्च में जाने का ज्ञान हो जाए, प्रेयर कैसे करनी है ये ज्ञान हो जाए। यानी अलग अलग धर्म के बच्चों को अलग अलग धर्म का जो पाठ पढ़ाया जाता है एक पवित्र आत्मा बनाने के लिए, उसे पवित्र ज्ञान कहते हैं। और पवित्र ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर हमारे यहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च ना बने हो तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हो जाएगा। हमारा देश चाइना बन जाएगा। चाइना में जल्दी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं मिलता ही नहीं है। चाइना में कोई भगवान को मानता ही नहीं है, ना कोई अल्लाह को मानता, ना वाहिगुरु, ना गॉड को मानता है। तो वो कैसे हो चुके हैं, उनको मेंढक मिल जाए तो मेंढक खा जाते हैं, उनको छिपकली मिल जाए छिपकली खा जाते हैं, कुत्ता बिल्ली मिल जाए कुत्ता बिल्ली उड़ा देते हैं, नाली के कीड़े मिल जाए नाली के कीड़े खा लेते हैं। कोई अमरूद में कीड़े पड़ गए तो अमरूद फेंक देंगे, कीड़े खा जाएंगे। ऐसे लोग हैं। ऐसा समाज बन जाएगा जो दया नाम की चीज ही नहीं रखेगा। कॉकरोच आ गए 1000 तो कॉकरोच भून के खा जाएंगे। तो ऐसा समाज बन जाए, इससे लाख गुना अच्छा है कि हमारे देश में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। कम से कम अल्लाह गॉड वाहिगुरु के नाम से कम डरते तो हैं। कम से कम कुछ तो मना किया गया है वहां खाने ना खाने को। चलो ठीक है, कई जगह कहते हैं ये खाना अलाउड है, वो खाना अलाउड है, लेकिन बहुत सी चीजें मना भी है। कहने का मतलब कोई ना कोई एक ताकत को तो मानो ना। वो बात अलग है कि खाना अलाउड है कि नहीं है, कि किसी आदमी की शरारत है, किसी ने अपने मन से उसमें मिलावट करी है, वो बात अलग है। लेकिन एक पवित्र आत्मा बनने के लिए हमारे जीवन में पवित्र ज्ञान बहुत जरूरी है। और दूसरे प्रकार का ज्ञान क्या है, वो है मूल ज्ञान। अब मूल ज्ञान में और पवित्र ज्ञान में क्या फर्क है? पवित्र ज्ञान अलग अलग होता है। हिंदुओं का पवित्र ज्ञान बिल्कुल अलग है, मुसलमानों का पवित्र ज्ञान बिल्कुल अलग है, सिखों का पवित्र ज्ञान बिल्कुल अलग है, ईसाइयों का पवित्र ज्ञान बिल्कुल अलग है, जैनियों का पवित्र ज्ञान बिल्कुल अलग है, बुद्धिस्ट का पवित्र ज्ञान बिल्कुल अलग है। इसीलिए हम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। देखते ही पहचान जाएंगे ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये बुद्धिस्ट है, ये जैनी है। देखते ही पहचान जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहनावे अलग, पूजा पाठ की विधि अलग, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च अलग, खाने पीने के रिवाज अलग, ग्रंथ पढ़ने के रिवाज अलग। कोई ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई दूसरा ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई तीसरा ग्रंथ पढ़ रहा है, सब अपने अपने ग्रंथ पढ़ रहे हैं। यानी पवित्र ज्ञान है तो अच्छा, लेकिन सबको
एक नहीं रहने देता, बांट देता है, अलग अलग कर देता है। अब इंसान एक है, बच्चा पैदा होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैन जैन बौद्धिस्ट सबके बच्चे पैदा होते ही एक पालकी में डाल दो सबको। अब पूछो, हाँ भैया इसमें से हिंदू कौन है, इसमें से मुसलमान कौन है, इसमें से जैन कौन है, इसमें बुद्धिस्ट कौन है, इसमें सिख कौन है, भगवान को मानने वाला कौन है, भगवान को ना मानने वाला कौन है? एक भी ना बता पाएगा, एक भी ना बता पाएगा। तो उसमें क्या चीज सेम है? आत्मा सब में सेम है। एक आत्मा ऐसी चीज है जो हिंदू के बच्चे में भी है, मुसलमान के बच्चे में भी है, सिख के बच्चे में भी है, ईसाई के बच्चे में भी है, बुद्धिस्ट के बच्चे में भी है, जैनी के बच्चे में भी है। सबके शरीरों में आत्मा एक जैसी है। कौन सी आत्मा? जीव आत्मा। अभी परमात्मा की बात नहीं चल रही है, परमात्मा की बात तो मूल ज्ञान में आएगी। अभी तो जीवात्मा की बात चल रही है जो अलग अलग होके बैठ गई है। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, जबकि है एक जैसी। 100 तरह के बल्ब लगे हुए हैं, बल्ब अलग अलग हो सकते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई 0 वाट, कोई 10 वाट, कोई 15 वाट, कोई 50 वाट, कोई 100 वाट, लेकिन जो करंट है वो सब में एक चल रहा है। तो जीवात्मा सब में एक है। अब करें क्या जीवात्मा का? अब इसको परमात्मा की तलाश है, तभी तो अलग अलग धर्मों में बैठी हुई है। हर धर्म में किसको ढूंढ रही है? परमात्मा को ढूंढ रही है। कोई परमात्मा को पाने के लिए हिंदू बना बैठा है, कोई परमात्मा को पाने के लिए मुसलमान बन जाता है, कोई परमात्मा को पाने के लिए सिख बन गया और कोई परमात्मा को पाने के लिए ईसाई बन गया। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है? एक पढ़ाई है जो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाने के लिए समझाई जा रही है। लेकिन ये सारी पढ़ाई केवल एक पढ़ाई है, कमाई अलग चीज है। वो पढ़ाई की जगह नहीं मिलेगी। जैसे आप स्कूलों में जाते हो पढ़ने के लिए, तो स्कूलों में पढ़ाई है और कमाई कहाँ होती है? स्कूल के बाहर। कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, तो बाहर कमाई होगी और स्कूल में पढ़ाई होगी। इसी प्रकार हर आप देखोगे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, हर जगह एक ग्रंथ रखा हुआ है। हिंदुओं के पास गीता है, रामायण है, मुसलमानों के पास कुरान है, सिखों के पास गुरु ग्रंथ साहब है, ईसाइयों के पास बाइबल है। तो जहां ग्रंथ रखा गया है, हम क्या करेंगे? ग्रंथ की पढ़ाई करेंगे। तो पढ़ाई यहां करते हैं वो क्या है? वो स्कूल है, विद्यालय है। और कमाई कहां करेंगे? कमाई गुरु के पास जाके करेंगे। कौन सी कमाई करेंगे? आत्म ज्ञान की कमाई करेंगे। पढ़ाई खूब कर ली, अब कमाई का समय आ गया है। तो मूल ज्ञान क्या है? मूल ज्ञान में कमाई की जाती है। कहते भी ना, बड़ी कमाई वाला महात्मा है। कौन सी कमाई? आत्म ज्ञान की कमाई। कहते भी है, अरे बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा है। कहाँ पहुंचा हुआ है? अपने आत्म देव तक पहुंचा हुआ है। जीव आत्मा से परम आत्मा पद तक पहुंचा हुआ है। तो वो पढ़ाई बिल्कुल अलग है। तो आज दोनों प्रकार की पढ़ाइयों का जिक्र करते हुए, सत्य और असत्य, इन दोनों का जिक्र करते हुए, मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान, इन सब का जिक्र करते हुए हम उस एक झंडे तक पहुंचेंगे जिसे सत्य का झंडा कहते हैं। जहां पर हम सबका पहुंचना बहुत जरूरी है, जहां पर पहुंच के कलयुग में सतयुग आ जाता है, यानी अज्ञान दूर हो जाता है और ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जौहरपति साहिब की, सतगुरु लड़ाकपति साहिब की, कलियापुर धाम की, सभी संतों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, इनके बाल गोपाल की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी, सतनाम सतनाम।
कबीर साहब जब धर्मदास जी को मिले तो धर्मदास जी को उन्होंने पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान दोनों समझा दिए। जब पवित्र ज्ञान समझाया तब उन्होंने एक कहानी रची। कौन सी कहानी? जिसमें एक सतपुरुष था। उस सतपुरुष ने सारी सृष्टि बनाई, अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक, सतलोक। फिर उसी सतपुरुष ने अक्षर पुरुष और काल भगवान को पैदा कर दिया, 16 पुत्रों को पैदा कर दिया। फिर उसी काल भगवान जो अलख निरंजन नाम से पुकारा जाता है, उसके लिए एक स्त्री बनाई जिसको अष्टांगी का नाम दिया गया। उन दोनों का ब्याह हो गया। उसके बाद 3 बच्चे पैदा हुए जिसको रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश जी कहा जाता है। उसके बाद इस जगत का निर्माण हुआ, मृत्यु लोक का, और यहाँ पर जीवों को बार बार पैदा होना और बार बार मरना ये श्राप लग गया कि पैदा होंगे और मरेंगे, और इनको खाएगा कौन? इनको काल भगवान खाएगा। आज तक काल भगवान का नाम लेके ये बात समाज में चलती रहती है कि काल सबको खा जाएगा। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो अखबारों में आ जाता है वो काल के मुंह में चला गया। कोई बस का एक्सीडेंट हो जाए, 20-25 लोग मर जाएं तो अखबारों में लिखा होता है काल के मुंह में चले गए। कोई यात्रा चल रही है, 50-60-100 बंदे मर जाएं तो लिख देते हैं काल का ग्रास बन गए। लिख तो देते हैं काल के मुंह में चले गए, काल का ग्रास बन गए, काल के साथ ऐसा वैसा, लेकिन ये काल है कौन? ये किसी को नहीं समझ में आता। बोलते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े भगत हो महाकाल का। बोलते देते हैं। अब यही बड़े बड़े पोस्टर बना के यात्राएं चलती हैं महाकाल भगवान की, और क्या होता है? उसी में एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसी में लड़के मरे पड़े होते हैं। देखो कांवड़ यात्रा चलती है, कितनी अखबारें भरी पड़ी हैं। 25 कांवड़ यात्री वहां मर गए, 4 इधर मर गए, 2 उधर मर गए, 15 उधर मर गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। महाकाल के मंदिर में जाके केदारनाथ में बाढ़ आ गई और हजारों कांवड़ यात्री, हजारों भोले शंकर के भगत मर गए। अरे भाई, एक जगह लिख रहे हो कि काल उसका क्या बिगाड़े भगत है महाकाल का, और एक तरफ महाकाल के भगत भी सेफ नहीं है, तो ये चक्कर चल क्या रहा है? ये काल की हिम्मत कैसे पड़ रही है महाकाल के भक्तों को मारने की, अकाल मृत्यु देने की? ये हमें समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लिखते भी जाओ कि काल उसका क्या बिगाड़े भगत है महाकाल का, और लाशें भी उठाते जाओ। फिर दोनों में से एक काम होना चाहिए, या तो कोई बंदा मरे ना, तब तो समझ में आ गया कि हाँ भैया ये बात बिल्कुल सच है कि काल उसका नहीं बिगाड़ सकता कुछ भी, जो भगत है महाकाल का। लाशें भी उठा रहे हैं और अखबारों में छापते भी जा रहे हैं, और उसके बाद फिर वही यात्रा करते जा रहे हैं। ये तो दोगली बात हो गई भाई। बुलेट प्रूफ जैकेट गोली को रोक लेती है। अगर तुमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है तो गोली नहीं लगेगी। ये बात सच है कि झूठ? सच है ना। अब ऐसा केस नहीं आना चाहिए कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी और गोली लग के मर गया। अगर ये काम हो गया, इसका मतलब दोनों में से एक बात झूठ है। या तो गोली लगी नहीं क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट थी, या फिर गोली लग गई क्योंकि नकली थी बुलेट प्रूफ जैकेट। इन दोनों में से एक काम हो सकता है। असली बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली नहीं लग सकती, और अगर गोली लग गई तो इसका मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट ही नकली है। तो ये निर्णय करना पड़ेगा कि काल महाकाल के भक्तों को मार सकता है कि नहीं मार सकता। ये निर्णय करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इससे हमारे नए नए जवान जो लड़के हैं जो महाकाल की भक्ति में उतर रहे हैं, उनको कम से कम सच तो पता लग जाए कि जो हम लिख रहे हैं, जो हम गा रहे हैं, वो सच है भी कि नहीं।
कि बस बोलने में आता है ये, काल उसका क्या बिगाड़े, भगत है महाकाल का, और उसके बाद लाशों के ढेर लगे पड़े हैं। कुछ तो कारण होगा, अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ तो कारण होगा, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा। जहर पी के क्या हो जाती है? मृत्यु। लेकिन 1 लीटर जहर पी गया कोई आदमी, मर ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? जहर नकली है। नहीं तो 1 लीटर का 1 ढक्कन जहर में काम हो जाता। 1 लीटर पी के भी नहीं मर रहा है, इसका मतलब जहर नकली है। इसी पे विचार करना है कि आखिर हो रहा है तो हो क्या रहा है। ये हमें बताया कुछ और जा रहा है, होता कुछ और जा रहा है। तो कबीर साहब इसी दुविधा को खत्म करने के लिए आते हैं और क्या बताते हैं? 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, और सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। ये नहीं बोला उन्होंने कि जो भगत है कबीर का उसे काल ना खाए, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। ऐसा नहीं बोला कि जो भगत है विष्णु जी का उसे काल नहीं खाए, जो भगत है शंकर जी का उसे काल नहीं खाए। उन्होंने कहा सारा जग भोजन बना। और सारे जग में कौन कौन आ गया? कौन कौन आ गया? सारे ही आ गए, सारे ही आ गए। यानी सारा जग भोजन बना हुआ है और काल कभी भी किसी को पकड़ के खा सकता है। इसमें भगत किसका है इसका मतलब ही कोई नहीं है। समझो, इससे कोई मतलब ही नहीं है कि तू किसका भगत है। जो इस दुनिया में पैदा हो गया उसकी मृत्यु निश्चित है। चाहे वो राम भगत है, चाहे वो श्याम भगत है, चाहे वो हनुमान भगत है, चाहे अल्लाह का भगत है, चाहे वाहिगुरु का भगत है, चाहे कबीर का भगत है, चाहे किसी का भी भगत है। जो भी इस दुनिया में पैदा हो गया थप्पा लग के आता है। जैसे दवाई खरीदने जाते हो ना, दवाई खरीदी कभी? क्या देखते हो पीछे? बनी कब है और एक्सपायर कब है, दोनों छपा हुआ उसमें। 2003 में बनी है, 2005 में खत्म हो जाएगी। 2010 में बनी है, 2026 में खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे ही तुम इस दुनिया में आते हो तुम्हारे ऊपर 2 थप्पे लग जाते हैं। एक थप्पा जन्म का जो तुम्हारे सर्टिफिकेट में लगा हुआ है, और एक थप्पा मरण का जो तुम्हारी 13वीं होगी ना उसमें लिखा हुआ थप्पा, इतने साल से इतने साल तक, पैदा इस साल में हुआ और मरा इस साल में। ये दोनों ठप्पे लगने हैं, चाहे किसी का भी भगत क्यों ना। और कोई भगवान का नाम किसी को नहीं बचा सकता। नहीं तो वृंदावन में वो राधे 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 करते डूब गए सारे के सारे। बताओ, भगवान का नाम लेने के बाद डूब रहे हैं। अच्छे खासे बोट पे बैठे हुए हैं, नाव पे, राधे राधे चल रहा है, राधे 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 राधे। नाम लेते लेते विपदा आ गई और डूब गई। और बाबा लोग क्या कह रहे हैं? बड़ी से बड़ी विपदा हो, अगर प्रभु का नाम ले लिया सारी विपदा खत्म हो जाती है। अरे विपदा आई ही प्रभु का नाम लेने के बाद, नहीं तो अच्छे खासे बैठे हुए थे घाट पे, राधे राधे करते चढ़ गए किश्ती पे और डूब गई। तो कहने का मतलब कोई भी नाम किसी को नहीं बचा सकता, किसी भी भगवान का नाम हो नहीं बचा सकता। बचना कैसे है ये कबीर साहब समझा रहे। कहते बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते हैं अमर कर दूंगा मैं तुम्हें, मरोगे नहीं। कैसे नहीं मरेंगे इसको भी समझ लो। कोई ये सोचने लग जाए कि ये तो कबीर पंथी मरेंगे ही नहीं, क्या? सब मरेंगे। जिसने काया धारण कर लिया है वो मरेगा, बच नहीं सकता इस संसार में। लेकिन कौन मरता है और कौन नहीं मरता है, इस पर तुम जब विचार करोगे तब तुम अमर हो सकते हो। कैसे? जब तुम शरीर धारण करते हो, जैसे मैंने ये कपड़े धारण किए, अब यहाँ पे 2 चीजें आ जाती हैं। एक कपड़े जिसको धारण किया गया है, और एक मैं जो कपड़ों को धारण कर रहा हूं। 2 चीजें आ गई, जैसे एक पंखा और एक करंट। पंखा
जो चल रहा है और करंट जो चला रहा है। दो चीजें आ गई, एक बल्ब एक करंट। बल्ब जो जल रहा है और करंट जो जला रहा है, और करंट चला गया तो बल्ब जल के दिखाए। यानी दो चीजें हो गई यहां पे, एक तो ये काया जो मैंने धारण की है, और एक मैं जिसने काया धारण की है। तो मरेगा कौन? काया मरेगी, और मैं कभी नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं काया नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। मैं एक आत्मा हूं, और जैसे मैं एक आत्मा हूं वैसे ही आप लोग भी आत्मा ही हो। आप लोग भी काया नहीं हो। काया तो तुमने धारण कर ली है। कहां पे धारण की थी? मां के गर्भ में। मां के गर्भ में धारण की थी। अब मां के गर्भ में से हमने काया को धारण करके बाहर आ गए। अब बाहर आके अपने स्वरूप को भूल गए कि मैं हूं क्या, और अपने आप को काया मानने लग गए। कोई लड़का पैदा हुआ, वो अपने आप को लड़का मान रहा है, मैं तो लड़का हूं। कोई लड़की पैदा हुई, वो अपने आप को लड़की मान रही, मैं तो लड़की हूं। कोई किन्नर पैदा हो गया, वो अपने आप को किन्नर मान रहा है कि मैं तो किन्नर हूं। ये तीनों ही कैटेगरी काया की कैटेगरी है। ये कपड़े हैं तीन प्रकार के, स्त्री, पुरुष और किन्नर। इन तीनों को धारण करने वाला कौन है? वो जीवात्मा है, और जीवात्मा कभी मरता नहीं है, अमर है। गाते तो हैं हम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो अविनाशी का क्या मतलब होता है? अविनाशी का मतलब होता है जिसका कभी नाश नहीं होगा, नहीं होगा। तो वो अविनाशी जीवात्मा इस वक्त कहां बैठा है? अभी कहां है जीवात्मा? तुम्हारे शरीर में है। तुम्हारे शरीर के अंदर, हर एक शरीर के अंदर एक जीवात्मा है जो अविनाशी है, लेकिन वो अपने आप को शरीर मान बैठा है। अब जब अपने आप को शरीर मान लिया, मैं आदमी, मैं औरत, तो भगवान को क्या मानेगा? अपने भगवान को क्या मानेगा? शरीर ही मानेगा। भगवान को शरीर ही मानेगा। कोई आदमी को भगवान मान लेगा, कोई औरत को। आज जितने भी मंदिर बने हुए हैं उसके अंदर जो मूर्ति लगी है, किसकी लगी है? या आदमी की या औरत की? क्योंकि वो खुद अपने आप को आदमी औरत मान बैठा है, तो अपने भगवान को भी आदमी औरत मानेगा। और जिस दिन वो जान गया कि मैं जीव हूं, अविनाशी हूं, क्या वो शरीर को भगवान मान लेगा? जब वो अविनाशी है तो उसका भगवान नाशवान कैसे हो सकता है? शरीर नाशवान है, सबका नाश होता है। कृष्ण जी के शरीर का नाश कैसे हुआ? पैर में तीर लग के। और जब पैर में तीर लगा, शरीर का नाश हो गया, तो क्या भगवान का नाश हो गया? बिल्कुल नहीं। ये तो शरीर का नाश हुआ, लेकिन जिसने शरीर को धारण किया हुआ है उसका नाश नहीं हो सकता। लेकिन हम उसको कभी जान भी नहीं सकते। जब तक हम अपने आप को नहीं जान गए, तब तक हम भगवान को भी नहीं जान सकते। इसलिए कबीर साहब ने सबसे पहले अपनी आत्मा को जानने की बात करी। जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह वेद काया से न्यारा, पूजे बिरला कोई। ये काया माया का भेद नहीं है कि मेरा भगवान एक आदमी है या मेरा भगवान एक औरत है। बिल्कुल नहीं। आदमी और औरत तो कपड़े हैं जो भगवान ने धारण किए हैं। भगवान कौन है? आत्मा ही भगवान है, आत्म तत्व ही भगवान है। इसी आत्मा को जानना है, इसी आत्म तत्व को जानना है। आत्मा दो प्रकार की, एक जीवात्मा और दूसरी परमात्मा। जीवात्मा वो है जिसने शरीर धारण कर लिया है, आदमी बना बैठा है, औरत बना बैठा है।
और परमात्मा वो है जो किसी शरीर को धारण कभी करता ही नहीं है। यानी दो प्रकार की आत्मा, एक शरीर को धारण करके चल अवस्था में काम करता है, वो चलता जा रहा है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से बंबई, बंबई से कहीं पुणे, इटली, जहां मर्जी जो चल रहा है वो चल आत्मा यानी जीव आत्मा है। और जो अचल है, जो चलता नहीं है, जो सदा सदा स्थिर है, वो परमात्मा है। जैसे नदियां चलती हैं वो चलात्मा है, और समुद्र कभी नहीं चलता, वो अचल आत्मा है यानी परम आत्मा है। और सारी नदियां कहां से आई हैं? समुद्र से ही निकल के आई हैं चल अवस्था में। और कहां समा जाएंगी? सारी नदियां समुद्र में ही समा जाएंगी अचल अवस्था में। तो इसी को समझना है। ये जितनी चलने वाली आत्माएं हैं ये जीव आत्माएं हैं। इनका चलने का रोग कब खत्म होगा? जब ये अचल आत्मा को जान लेंगे, यानी सब जीव परमात्मा को जान लेंगे। इसका उदाहरण कहां मिलता है? इसका प्रमाण कहां मिलता है? गीता में। अध्याय 2 आप पढ़ोगे गीता, उसमें दो प्रकार की आत्माओं का जिक्र है। एक आत्मा जो शरीर धारण करती है, जिसके लिए कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। ये शरीर तो हमारे कपड़े हैं जो हम धारण करते हैं। कपड़ों के मारे जाने पे, कपड़ों के काटे जाने पे, कपड़ों के गले जाने पे हम मरते कटते गलते नहीं है। एक तो ये आत्मा हो गई जीव आत्मा जिसने शरीर धारण किया है। और दूसरी आत्मा का जिक्र कहां मिलता है? अध्याय 2 24वें श्लोक में। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अदा है, ये आत्मा अशोष्य है, ये आत्मा अचल है, ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाली है। सदा स्थिर रहने वाली यानी ये कभी चलती नहीं है, ये सदा सदा स्थिर रहती है। इस आत्मा को जानना ही सत्य सनातन को जानना है। जो इस आत्मा को यानी अचल आत्मा को नहीं जान पाते, चल आत्मा की पूजा करते लग जाते हैं। चल आत्मा की पूजा कैसे करते हैं? जितने भी देवी देवताओं की पूजा है ये चल आत्मा की पूजा है, यानी जीव आत्मा की पूजा है। और अचल आत्मा यानी जो कभी नहीं चलता, उसकी पूजा परमात्मा की पूजा है। तो क्या करना है? इस जीव आत्मा को परमात्मा के चरणों में लगाना है। किसी काया माया के चरणों में नहीं लगाना, किसी ऐसी जगह नहीं लगाना जो नाशवान है। इसको अविनाशी अचल आत्मा की जगह लगाना है। तो उसका भेद कैसे मिलता है? उसका भेद हमें गीता के द्वारा मिलता है। अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को यानी अचल आत्मा को जानना चाहते हो तो क्या करो? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। यहां पर कोई जपी तपी सन्यासी की बात नहीं चल रही है कि किसी जपी के पास चले जाओ जो तुम्हें राधे राधे जपवा दे, राम राम जपवा दे, अल्लाह अल्लाह जपवा दे, वाहिगुरु वाहिगुरु जपवा दे। बिल्कुल नहीं। ये किसी तपी की बात नहीं चल रही है कि तुम्हें एक टांग पे खड़ा कर दे और एक एक साल तक एक टांग पे ही खड़े रह जाओ, या कोई हाथ ऊपर करवा दे तो 20-20 साल हाथ ही ऊपर करके बैठा हुआ है, या कोई जमीन के अंदर गड़वा दे, गर्दन गर्दन बाहर है, बेचारा अंदर ही दबा पड़ा है, या चारों तरफ आग लगा के बीच में बैठा दे, या दूध वूध गर्म करके अपने ऊपर फेंकता फिरे। ये सब तपस्या में आता है। ये सब तपस्या, तपस्या यानी अपने शरीर को तपाना। तपाना यानी कष्ट देना। जो अपने शरीर को कष्ट देते हैं वो तपी हैं। जो मंत्रों का जाप करते हैं वो जपी हैं। जो घर बार छोड़ के जंगल में चले जाते हैं वो सन्यासी हैं। तो कबीर साहब ने जपी तपी सन्यासी से दूर रहने का जिक्र किया है। ठीक है, शुरुआत के लिए अच्छे हैं। कुछ नहीं पता तो कम से कम नाम ही जपता रहे, कुछ नहीं पता तो तपस्या कर ले, कोई बात नहीं, कुछ नहीं पता तो घर बार छोड़ के वैरागी का जीवन जी रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन जब आत्मज्ञानी गुरु आ गया, जब आत्मज्ञान का डंका बज गया, उसके बाद ये जप तप पूजा पाठ व्रत ये सब छोड़ के और आत्मा पे ध्यान को टिकाना चाहिए।
इसका प्रमाण कहां मिलता है? गीता में। क्या कहते हैं? अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कह रहे हैं? 17वें से पहले भी बोला गया, 13, 14, 15, 16 ये श्लोक भी पढ़ोगे अध्याय 3 के, तो इसमें पवित्र ज्ञान का जिक्र दिया गया। पवित्र ज्ञान यानी क्या बताया गया? कि जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, जो हवन यज्ञ नहीं करते हैं, बचा हुआ अन्न प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, वो सब पापी जीव हैं। ये पवित्र ज्ञान की बात की गई है। यानी जो पूजा पाठ भी नहीं कर रहा है और धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है वो पापी है, और जो पूजा पाठ कर रहा है, धर्म के अनुसार काम कर रहा है, वो पवित्र आत्मा है। इतना तो बता दिया। लेकिन ये पूजा पाठ हवन यज्ञ देवताओं की पूजा कहां तक सीमित है? जब तक आत्मज्ञानी गुरु न मिल जाए। उसमें स्पष्ट लिखा है कि देवी देवताओं की पूजा ना करना, बचा हुआ अन्न प्रसाद के रूप में ना ग्रहण करना, ये सब पापियों के काम है। किंतु अब क्या लगा दिया? किंतु। किंतु का मतलब क्या होता है? लेकिन। समझो, लेकिन लगाने का मतलब क्या होता है? ये पूरी बाजी पलटने वाली है। जैसे तुम्हें कोई कहे, अरे भाई जल्दी आ जाए यार, 4 लोग मुझे मारने आ रहे हैं। अब सामने वाला क्या कह रहा? अरे आ तो मैं अभी जाऊं, लेकिन। अब लेकिन लगाते क्या हो गया? मामला पलट गया। यानी आ तो मैं अभी जाता, लेकिन यानी नहीं आने वाला हूं। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा काम। इसी प्रकार अध्याय 3 में 13, 14, 15, 16 ये 4 श्लोक क्या कह रहे हैं? कि देवताओं की पूजा करो, हवन करो, यज्ञ करो, सब कुछ करो, लेकिन। अब लेकिन लग गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ उल्टा होने वाला है। असल में वो उल्टा नहीं, वो सीधा होने वाला है। लेकिन जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। खेल खत्म। पवित्र ज्ञान का खेल खत्म और मूल ज्ञान का खेल शुरू। यानी देवी देवताओं का पूजा पाठ खत्म, अब आत्म ज्ञान का खेल शुरू। यह है गीता का सार। और जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अपनी आत्मा में तृप्त हैं, अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उन्हें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं रह जाती। कोई नाम नहीं जपना। क्यों? क्योंकि अगर नाम जपोगे तो या तो किसी लेडीज का नाम जपोगे या किसी जेंट्स का नाम जपोगे। बता दो, कोई भी नाम बता दो जो तुम जप रहे हो और लेडीज और जेंट्स का ना हो। बताओ, मैं जप रहा हूं राम राम, लेडीज है कि जेंट्स का नाम है? जेंट्स का नाम है। मैं जप रहा हूं राधे राधे, लेडीज है कि जेंट्स? बस इसी को समझना है। नाम जाप लेडीज या जेंट्स का हो जाएगा और परमात्मा लेडीज और जेंट्स है ही नहीं, है ही नहीं। अरे परमात्मा छोड़ो, जीवात्मा भी नहीं है। लेडीज और जेंट्स ये कभी भी लेडीज और कभी भी जेंट्स का रूप धारण कर सकती है। विष्णु जी लेडीज है कि जेंट्स? जेंट्स। और राहु का कसम जब काटा तो किसने काटा? लेडीज ने कि जेंट्स ने? लेडीज ने। विष्णु जी लेडीज है कि जेंट्स? जेंट्स। और जब भस्मासुर को मारा तो किसने मारा? लेडीज ने कि जेंट्स ने? लेडीज ने। तो भैया वो लेडीज है कि जेंट्स, पहले यही निर्णय कर लो। अरे वो कभी भी लेडीज और कभी भी जेंट्स है। वो जब चाहे लेडीज बन जाए, जब चाहे जेंट्स। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है। और जो तुम अपने आप को लेडीज और जेंट्स कह के बैठे हो, असल में तुम दोनों का अंग हो। क्या तुम में माँ का और पिता का दोनों का अंश है कि नहीं? दोनों का अंश है, दोनों का। ना तो कोई लेडीज है ना कोई जेंट्स, ये दोनों का अंश है। जिसका अंश ज्यादा आ जाता है वैसा दिखाई देने लग जाते हो, वैसा दिखने लग जाते हो।
लेडीज का ज्यादा अंश आ गया तो बच्चा लेडीज पैदा हो जाता है, पुरुष का अंश ज्यादा आ गया तो बच्चा पुरुष बच्चा पैदा हो जाता है, और दोनों का 50-50 हो जाए तो किन्नर पैदा हो जाता है। इतना सा फॉर्मूला है। लेकिन जीवात्मा ना लेडीज ना जेंट्स और ना किन्नर है, ये समझ में नहीं आता। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, और ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। मैं नाम का विचार करके तुम्हें समझाता हूं कि नाम होता क्या है। ना तो नाम कोई ज्योत है जो यहां आंखों के बीच में जल रही है, वो नाम नहीं है, वो प्रकाश है, नाम नहीं है वो। ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी, और ना ही कोई नारी और पुरुष नाम है। इन तीनों से परे हो जाना है, यानी आंखें बंद करके यहां पर जो ज्योत जग रही है उसको नहीं देखना है। 99% बाबा यही दिखाते हैं, नहीं देखना उसको। और नारी और पुरुष इन शरीरों को भगवान कभी मत मानना, क्योंकि भगवान शरीरों से परे है। शरीर नाशवान है, शरीर कट जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन आत्मा कभी गलती, सड़ती, मिटती, जलती नहीं है। इसी को समझाया गया। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रोधन तापे न शोषति मारता है अर्जुन। ये आत्मा ना तो कभी शस्त्रों से काटी जाती है, ना ही इस आत्मा को कोई अग्नि जला सकती है, ना ही इसको वायु सुखा सकती है, ना ही इसको जल भिगो सकता है। इसको कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ये मरने कटने जन्मने में आती ही नहीं है। ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। तो जब हम आत्म ज्ञान में आ जाएंगे तो हिंदू के पास भी आत्मा, मुसलमान के पास भी आत्मा, सिख के पास भी आत्मा, ईसाई के पास भी आत्मा। तो कृष्ण जी जिस आत्मा का ज्ञान समझाना चाहते हैं वो चारों धर्मों के पास है। जो उस आत्म ज्ञान को समझ जाएगा वो कृष्ण जी के रास्ते पे चल पड़ेगा। इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाली कोई बात ही नहीं है। तो इस वक्त हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सब गीता से अलग चल रहे हैं, सनातन धर्म से अलग चल रहे हैं, अलग अलग पूजा पाठ में अपना जीवन व्यस्त कर रहे हैं, अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर गीता के अनुसार उस आत्म तत्व की खोज में लग जाए तो मेरे भाई आत्मा कहीं दूर नहीं है। जो तुम्हें मिले ना वो पास ही है बिल्कुल। तुम्हें मंदिर नहीं मिलेगा। किसी शहर में चले जाए जहां कोई मंदिर है और तुम अकेले वहां खड़े हो, अब ढूंढोगे कहां है मंदिर। वो मंदिर दूर है लेकिन आत्मा बहुत पास है। आत्मा को ढूंढने में इतना समय नहीं लगेगा जितना मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारे को, चर्च को ढूंढने में लग जाएगा। तो इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं। वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। कह रहे मैं परमात्मा किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं मिलता। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तो इंसान ने बनाए अपनी सहूलत के लिए। एक गांव है, अब सोच रहा है भगवान का कोई मंदिर नहीं है, चलो दान चंदा इकट्ठा करके एक मंदिर बना लिया। किसने बनाया? इंसान ने। इंसान ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। अगर भगवान को अपना घर बनाना होता, क्योंकि मंदिर को भगवान का घर कहते हैं, अगर भगवान को अपना घर बनाना होता तो इतनी बड़ी दुनिया बना दी, सूरज चांद सितारे बना दिए, एक मंदिर ना बना पाया अपने नाम का। इंसान ही बना रहा है बार बार। अगर भगवान राम को मंदिर की जरूरत होती तो इस दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन बनाता? हनुमान जी बनाते, और ऐसा भव्य मंदिर बना देते कि सारी उम्र ये जितने भी बाहर से आए थे मंदिर तोड़ने वाले मुसलमान, ये बाबर, ये अकबर,
एक भी ना तोड़ पाता। इतना भव्य मंदिर बना देते हनुमान जी, क्योंकि पहाड़ उठाना तो उनके बाएं हाथ का काम था। उठा उठा के पहाड़ एक के ऊपर एक रख के उसको ऐसा तराश देते, पहाड़ तोड़ते जन्म पी जाते इन लोग के। ऐसा भव्य मंदिर बना देते हिमालय पर्वत की तरह। लेकिन उनको ना पड़ी मंदिर बनाने की, वो ना कभी मंदिर बना के गए। बल्कि जब उनको पूछा गया कि राम जी सीता जी जा रहे हैं, अब कैसे दर्शन करोगे, उन्होंने मंदिर की तरफ इशारा नहीं किया कि वहां जाके दर्शन करूंगा। उन्होंने क्या किया, अपना सीना चीर के दिखा दिया। यानी तुम्हारे राम और कृष्ण जी और हनुमान जी बाहर होंगे, कह रहे मेरा वाला राम तो मेरे अंदर है। अपनी छाती फाड़ के दिखा दी। यानी मुझे किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, दर्शन करने की जरूरत नहीं है, वो मेरे घट में विराजमान है। लेकिन हमारे घट में विराजमान नहीं है, हमें मंदिरों की जरूरत पड़ी हुई है। तो इसी को समझाते हुए कबीर साहब कह रहे हैं कि जिस परमात्मा को तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ढूंढ रहा है, वो परमात्मा तेरे घट में विराजमान है। कैसे विराजमान है? ज्यों तिलमा ही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो अपनी आत्मा की खोज कर, आत्मा में ही परमात्मा का वास है, आत्मा में ही परमात्मा का वास है। आत्मा से परे परमात्मा नहीं है भाई, समझ लो। तो यही कृष्ण जी समझा रहे हैं कि अगर आत्मज्ञानी गुरु तुम्हारे जीवन में आ गया, उसी आत्मज्ञानी गुरु को क्या नाम दिया है? तत्वदर्शी संत। जपी तपी सन्यासी नहीं। तो कह रहे हैं अगर तुम सत्य को पाना चाहते हो तो किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। और वो तत्वदर्शी संत क्या करवाएगा? वो तुम्हें दो प्रकार के तत्वों का ज्ञान देगा। एक प्रकार का तत्व जो बनता और बिगड़ जाता है, जो नाशवान है, जो सदा एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है। जैसे पेड़ आज हरे हैं, ये कल को पीले हो जाएंगे पत्ते। कोई नदी आज इधर चल रही है, कल को उधर चलने लग जाएगी। हवा आज इधर चल रही है, कल को इधर चलने लग जाएगी। हर चीज बदल रही है, हर चीज बदलने वाली चीज असत्य है। एक तो इस तत्व का बोध हो जाएगा कि संसार असत्य है, झूठ है। संसार को ध्यान में नहीं रखना, वरना तुम झूठ का ध्यान कर रहे हो। संसार से बिल्कुल विरक्त हो जाना, संसार को एक सपना मान के भूल जाना। ये संसार एक सपने की तरह है। संसार में 5 तत्व आते हैं, पांचों ही असत्य हैं। एक तो ये हो गया, एक तत्व का ज्ञान। और दूसरा तत्व, इसको अचल आत्मा का तत्व कहते हैं। ये परम तत्व कहलाता है। यानी नाशवान तत्वों का भी ज्ञान देगा, लेकिन उसको छुड़वा देगा। और परम तत्व का भी ज्ञान देगा, उसको पकड़ा देगा। ये लक्षण किसके हैं? ये तत्वदर्शी संत के लक्षण हैं। तत्वदर्शी संत कभी मंत्र जंतर नहीं देता, बल्कि मंत्र छुड़वा देता है। तत्वदर्शी संत कभी नाम जाप नहीं देता, बल्कि नाम जाप छुड़वा देता है। अगर कोई राम राम जप रहा है, कृष्ण कृष्ण राधे राधे जप रहा है, तो वो राम कृष्ण राधे राधे छुड़वा देगा। और क्या कहेगा? अपनी आत्मा को जान। जिस आत्मा की ताकत से ये मुंह से नाम निकल रहे हैं, देखो, राम राम राम, किसकी वजह से निकल रहा है नाम? आत्मा की वजह से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, किसकी वजह से निकला? आत्मा की वजह से। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, किसकी वजह से निकला नाम? आत्मा की वजह से। हालेलुया हालेलुया, किसकी वजह से निकला? आत्मा की वजह से। यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों के भगवानों के नाम इस आत्मा की वजह से निकल रहे हैं। तो करना क्या है? अब नाम को छोड़ देना है। छोड़ दे भाई। अब किसको पकड़ना है? जिसकी वजह से ये नाम निकल रहे हैं। यानी एक छुड़ाए, एक लखाए,
तब प्राणी निज घर को जाए। पूरे गुरु की महिमा बताते हुए क्या कह रहे हैं, पूरे गुरु की परिभाषा बता रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहाए। पूरा गुरु, अधूरा नहीं। पूरा गुरु क्या करेगा, सोई गुरु पूरा कहाए, जो दो अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए। कौन सा अक्षर छुड़ाए, जो मुंह से बोला जाता है, जो होठों से, जो गले से, जो मुंह से बोला जाता है, उसको छुड़वा दे। एक छुड़ाए और एक लखाए। अब दूसरा अक्षर कौन सा है, संस्कृत भाषा में अक्षर का मतलब होता है अविनाशी, यानी इन 52 अक्षरों को छुड़वा दे और अक्षर अविनाशी को लखा दे, आत्मा को लखा दे, तब प्राणी निज घर को जाए, तब उस जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है। यही गीता में बार बार समझाया गया है, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। गीता में बार बार बताया गया, हे अर्जुन, ये शरीर नाशवान है, शरीरों की पूजा में नहीं लगना है, हम सब आत्मा हैं, आत्म स्वरूप को जानना है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता। इसीलिए कबीर साहब भी बार बार संदेशा दे रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी आत्मा के ज्ञान के बिना हम सब भटक रहे हैं, सब के सब। कारण क्या है, आत्मज्ञानी गुरु ही नहीं मिल रहा। गुरु तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिल रहा। मंत्र जपाने वाले, तंत्र विद्या देने वाले, हवन यज्ञ कराने वाले, गंगा जमुना स्नान कराने वाले, परिक्रमा कराने वाले, अनंतों गुरु बैठे हुए हैं, लेकिन आत्म तत्व का रखाव कराने वाले ये बिरले ही होते हैं। करोड़ों में कोई एक गुरु होता है जो तुम्हें आत्म तत्व का ज्ञान दे सकता है, जो तुम्हें तत्व ज्ञानी बना सकता है। नहीं तो मंत्र ज्ञानी तो कोई भी बना देगा तुम्हें, कहीं भी चले जाओ मंत्र ले लो। और मंत्र जपने के लिए तो गुरु की जरूरत भी नहीं पड़ती, मंत्र तो घर में बैठे बैठे जप लो। मंत्र तो मंत्र है, नाम तो नाम है, पानी तो पानी है, चाहे घर में बैठ के पी लो, चाहे किसी दुकान पे जाके पी लो, गला तो गीला होगा ही। लेकिन मंत्रों से किसी का गला गीला होने वाला नहीं है। इसलिए साहिब ने समझाया, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और आत्म ज्ञान जाने बिना कागा हंस न होए। जब तक आत्म ज्ञान नहीं हो गया तब तक किसी का कुछ बनने वाला नहीं है। तो क्या होगा, अब दो प्रकार का ज्ञान है आपके सामने, एक काया ज्ञान और एक आत्म ज्ञान। काया ज्ञान में आ जाओगे तो काया की पूजा करोगे, और काया की पूजा करोगे तो काया ही धारण करोगे, क्योंकि जहां आशा तहां वासा। और आत्म ज्ञान में आ जाओगे तो ना खुद को काया मानोगे, ना अपने इष्ट को काया मानोगे, ना अपने गुरु को काया मानोगे, ना अपने भगवान को काया मानोगे। तो जब आत्मा के ज्ञान में आ गए तो आत्मा की पूजा होगी, और आत्मा की पूजा करोगे तो आत्मा ही हो जाओगे। और जब आत्मा ही हो गए उसके बाद जन्म मरण का खेल ही खत्म हो गया, उसके बाद तुम अमर हो गए। इसलिए बोला साहिब ने, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। तो अब आत्मा के ज्ञान को जानना है। जन्मों जन्म मंत्रों में बीत गए, सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, क्या किया, यही तो किया, मंत्र जंतर तंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ। अब कलयुग आ गया तो फिर यही करेंगे, तो फिर वापस आ जाएंगे दुनिया में। इसलिए अब वो नाम लेना है जिसका जाप नहीं सिमरन होता है। कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जप जप के उतरो पारा नहीं हो रहा, सिमर सिमर। सिमर का मतलब होता है सिमरन करना, सिमरन का मतलब होता है स्मरण करना, स्मरण का मतलब होता है याद करना, जपना नहीं। अब ऐसा नाम मिलेगा जिस नाम को याद किया जाएगा।
सिमरन किया जाएगा, जपा नहीं जाएगा, क्योंकि वो जपने में आता ही नहीं है, वो सिमरन में आता है केवल। तो उस नाम की महिमा कलयुग में है। कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, राम सिमर पछताएगा। राम जप नहीं, राम जप का तो खंडन किया उन्होंने। माला फेरू ना हरि भजू और मुख से कहूं ना राम, बिल्कुल खंडन कर दिया। माला फेरू ना हरि भजू और मुख से कहूं ना राम, मेरा हरि मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम। बिल्कुल मना कर दिया कि राम का जप नहीं करना है, राम का सिमरन करना है, सिमरन करना है। राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा। पापी मनवा लोभ करत है, अंत काल पछताएगा। मन राम सिमर पछताएगा। सिमरन का मतलब याद करना होता है, जपना नहीं। बाबा नानक समझा रहे हैं, एक को सिमरो नानका, जपो नानका नहीं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक को सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए, वो जम्मे थे मर जाए। यानी जो पैदा होता है और जो नाश हो जाता है, उसका सिमरन नहीं करना है, उसको याद नहीं करना। किसी काया को याद नहीं करना, काया खंडित हो जाती है। किसी पत्थर को याद नहीं करना, पत्थर खंडित हो जाता है। खंडित हो जाता है तो पंडित जी उस पत्थर को, भगवान को बाहर निकाल देता है। जो खंडित हो जाए उसका सिमरन, उसकी याद नहीं करनी है। जो अखंड है उसको याद करना है। यही गीता में समझाया है अर्जुन, ये आत्मा अखंड है, इस आत्मा को खंडित करने में कोई सक्षम नहीं है। तो इस आत्म ज्ञान को समझाने के लिए हर ग्रंथ हमें बार बार यही संदेशा देता है कि आत्म ज्ञान को जान लो, आत्मज्ञानी गुरु धारण कर लो। मंत्र जपने वाले, तंत्र करने वाले ये बहुत बना लिए। अब अपने जीवन का कल्याण करो, अपने जीव का कल्याण करो और आत्म ज्ञान में प्रवेश करो। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। तो अब आरती होगी, और आरती में क्या करना है समझ लो। हमारे आरती में किसी कैलेंडर, फोटो, किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ आरती आत्मा की होती है। कैसे होती है? थोड़े से फूल उठाने हैं और मेरे सिर के ऊपर रख देने। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये सब क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान काया। और हमने आरती किसकी करनी है? अविनाशी आत्मा की। तो जब हम काया से परे इन फूलों को समर्पित कर देते हैं तो ये आत्मा के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, आत्मदेव की पूजा में समर्पित हो जाते हैं। तो आरती में सब खड़े हो जाएंगे और एक एक करके आएंगे और फूलों को मेरे सिर पे रखेंगे। कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा? क्योंकि आपको पता है हमारा प्रोग्राम टीवी चैनल में भी आता है, साधना टीवी में और ईश्वर टीवी में हमारा प्रोग्राम आता है। उसके प्रसारण के लिए हमें बहुत सी माया की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि फ्री नहीं चलता भाई टीवी में प्रोग्राम। तो उस माया का इंतजाम कहाँ से होता है? वो भक्तों की श्रद्धा से, भक्तों के दान से होता है। तो जो भी प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, अपने मन से, अपनी इच्छा से, वो चरणों में सेवा रखेगा। फूल सिर के ऊपर रखेंगे और सेवा चरणों में रखेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम।